एवरीवन, आज हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे केंद्रक भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल माना जाता है। क्या क्या वजह है वो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला तो न्यूक्लियस के बेस पर हम सेल के दो टाइप्स यहाँ पर देखते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। आई होप सो ये चीजें आपने पढ़ी होंगी। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, यहाँ पर कैरियोटिक का मतलब जो है वो न्यूक्लियस से ही है और प्रो का मतलब होता है पहले, यानी कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं यहाँ पर न्यूक्लियस कैसा है, अब्सेंट है, केंद्रक की अनुपस्थिति होती है। वहीं यूकैरियोटिक सेल में इसकी प्रेजेंस होती है। ठीक है, चलिए डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी यहाँ पर करी है रॉबर्ट ब्राउन ने। बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। जब आप सेल बायोलॉजी पढ़ते हो तो रॉबर्ट नाम से दो साइंटिस्ट आपको देखने को मिलते हैं सेल ऑर्गेनल्स रिलेटेड। तो रॉबर्ट ब्राउन ने तो न्यूक्लियस की खोज करी है, रॉबर्ट हुक ने किसकी डिस्कवरी करी है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज जरूर बताइएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिखना कि ये जो न्यूक्लियस होता है इसे ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है। कोशिका का मस्तिष्क जो है इसे कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं भाई? कि सेल की जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं वो सारी कहाँ से कंट्रोल होती है? इसी न्यूक्लियस से कंट्रोल होती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? कोशिका का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। स्ट्रक्चर की अगर आप यहाँ पर बात करिए, देखिए क्या क्या हमें देखने को मिल रहा है। ये है हमारी न्यूक्लियस की आउटर एनवेलप, इसका बाहरी आवरण है जो किससे जुड़ा हुआ है? यहाँ पर खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका रफ ईआर से जुड़ा हुआ होता है। आप यहाँ पर देखिए स्मॉल पोर्स आपको नजर आ रहे हैं, इन्हें कहा जाता है न्यूक्लियर पोर्स। ये जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं इनसे ही मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर बाहर होता है। ठीक है, अब आप सेंटर में आइए, आपको ये यहाँ पर मिड पोर्शन में दिखाई दे रहा है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस या केंद्रिका इसे कहा जाता है। वहीं आप ये जो धागे नुमा संरचना देख रहे हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इन्हें कहा जाता है क्रोमेटिन। और यहाँ पर ही क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए, जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है। दैट्स वाई हम क्या कहते हैं कि सेल का जो मोस्ट जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। मोस्टली क्यों कह रहे हैं? क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस के अलावा दो अदर सेल ऑर्गेनल्स है जिनमें भी पाया जाता है। वो कौन से हैं? पहला तो हो जाता है क्लोरोप्लास्ट और दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। ये चीज ध्यान रहेगी, बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो डीएनए तीन सेल ऑर्गेनल्स पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? सो न्यूक्लियस को अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप चैनल पर जाकर वीडियो को चेकआउट जरूर कर लीजिएगा एंड मुझे कमेंट में बताइएगा आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, कौन से अदर टॉपिक्स है जिन पर आप लेक्चर्स देखना चाहते हैं। थैंक यू।